एलजी के इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कस्टमर का कहना है कि हमारा पानी नहीं निकल रहा है भैया, और इसकी डोरी भी टूट गई है। तो चेक करने पर जब मैं नॉब को घुमाता हूँ तो थोड़ा सा लूज जैसा भी महसूस होता है। तो अब अपने तरीके से हमको चेक करना है, तो इसके लिए पानी भरना पड़ेगा। पानी भरने के बाद कुछ लेवल तक ये देखिए पानी भर चुका है। अब नॉब को ड्रेन पे करते हैं। पीछे आइए, आप देखेंगे तो ड्रेन पाइप जो है उस रास्ते एक भी बूंद पानी नहीं निकलता है। तो चलिए आइए देखते हैं अब अपने हिसाब से। अगर ड्रेन डोरी टूटी होगी तो ये दोनों जो पेच मैं हाथ रख रहा हूँ इसको खोल के पैनल को निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ड्रेन डोरी को आप चेक करेंगे कहाँ से कि वाकई टूटी है कि नहीं टूटी है। इसके लिए पैनल जितने पेच लगे हुए हैं इस पैनल में पीछे वॉशिंग मशीन के सारे जो मैं गिना रहा हूँ उंगली रख के, इसको आप खोल लेंगे। देखिए सारे पेच मैंने निकाल लिए हैं। अब इस पैनल को हल्के हाथ से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से अब आप पैनल को निकालेंगे। जी हाँ, देखिए सामने कस्टमर ने खुद कलाकारी की है, तभी वो बता रहे हैं कि ड्रेन डोरी टूटी हुई है। और उन्होंने ड्रेन डोरी को जुगाड़ से तो बांध दिया अपने दिमाग से, लेकिन सही से एडजस्ट नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि इसको एडजस्ट कैसे करते हैं। तो अभी इस ड्रेन डोरी को मैं नया लगाऊंगा। उसके लिए जैसा मैंने बताया था, अब वापस ऊपर पैनल पे जाएंगे और पेज को खोलेंगे। जो नॉब जिस बॉडी में लगे होते हैं वो पैनल को खोलना पड़ता है। अब ये मैंने थोड़ा सा नॉक किया तो ये थोड़ा सा सरक जाता है, स्लाइड करके ही ये खुलता है। धीरे धीरे आप आहिस्ते हाथ से धीरे धीरे लॉक को एडजस्ट करते हुए निकालते रहिए। देखिए अंदर हाथ डाल के मैं निकाल रहा हूँ। ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है वरना लॉक टूट जाते हैं। अब ये देखिए निकल चुका है लेकिन पूरा तरीके से नहीं निकल रहा है। उसका कारण है नीचे सारी वायरिंग बॉडी में बांधी गई है फंसा के तार से। इस तार को मैंने खोल लिया और जो स्पिन मोटर का जो ब्रेक लीवर होता है उसका भी जो है तार वहाँ से लॉक में जो फंसा रहता है उसको निकाल दीजिए। अब ये आपकी पूरी तरीके से पैनल बाहर आ चुकी है। इसको खोलने का कारण क्या था, अब आप यहाँ सामने देखेंगे। देखिए काली वाली डोरी जो मैं पुरानी वाली निकाल रहा हूँ, ये कहाँ फंसा हुआ है, नॉब में। जो ड्रेन नॉब आप घुमाते हैं तब पानी निकलता है। तो इसमें से पुरानी डोरी बाहर निकाल लीजिए। अब बाहर निकालने के बाद वो काली डोरी थी और ये सफ़ेद डोरी है, ये नई मैं लगा रहा हूँ। कलर अंतर होने की वजह से भी आपको कंफर्म हो गया होगा कि नई डोरी लगाई जा रही है। अब इसमें फंसा दीजिए। अब ये डोरी सीधा करने के बाद अगला काम क्या है कि टाइमर के बगल में देखिए ये थोड़ा सा हुक टाइप का बना हुआ है। तो इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ छेद होता है या राइट से लेफ़्ट की तरफ, लेकिन आपको डोरी डालनी है लेफ़्ट से डाल के राइट से निकाल देनी है। तो अब इसको लेफ़्ट से डोरी डाल के राइट से मैंने निकाल लिया, प्रॉपर वे से फंसा दिया। अब इस डोरी को हम नीचे की तरफ इस छेद के रास्ते डालेंगे। अब नीचे आते हैं, इस डोरी को देखिए यहाँ खींच लिया। डोरी में थोड़ी सी ऐंठन अगर है तो आप ऐंठन को भी सीधा कर लीजिए और नाप लीजिए कि ये ड्रेन वॉल तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके बाद आपको इस पैनल को वापस, देखिए ये गैप था, वापस वैसे ही रख के और उसके बाद आपको इसको चेक कर लेना है कि बैठ गया है कि नहीं बैठ गया। चारों तरफ से एडजस्ट करने के बाद ढक्कन वगैरह हटा के सामने से वॉश चेम्बर का, ये देखिए सारा चीज़ बैठ गया है। ये प्रॉपर ऐसे बैठ जाने के बाद अब वापस इसको आप पैनल को पेज के साथ कस देंगे तो ऊपर का काम तो ख़त्म हो गया। अब नीचे का काम आता है। तो नीचे में जो आपने ब्रेक का जो वायर निकाला था वो वापस लगाइए और सारी वायरिंग जो बॉडी में थी वापस जैसे कि जैसे था सारी चीज़ें वैसे लगा दीजिए। इसके बाद अब आप डोरी को सेट कर लीजिए। डोरी में ऐंठन है तो डोरी को थोड़ा सा मैंने सीधा कर लिया। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको डोरी सेट कैसे करना। तो ऊपर आइए, देखिए ये वॉश मोड पे है, ठीक है, ना कि ड्रेन मोड पे। डोरी सेट करते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे रहना चाहिए वॉश मोड पे, ड्रेन मोड पे नहीं। वॉश मोड पे रखना है, ड्रेन मोड पे नहीं। फिर से बोल रहा हूँ। अब देखिए वॉश मोड पे करने के बाद डोरी एकदम सीधी लग गई है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। अब वापस जब आके आप ड्रेन मोड पे ले जाएंगे नॉब को तो डोरी खींचेगी और ड्रेन वाल जो है ऊपर निकलेगा। देखिए ड्रेन मोड पे किया तो यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा रोशनी की कमी है तो आपको पता नहीं लग रहा है कि ड्रेन वाल ऊपर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, या थोड़ा सा बाहर उसकी डोरी ऊपर नीचे हो रही कि नहीं। हल्का हल्का दिख रहा है, नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ड्रेन मोड पे ले जाने पे ऊपर हुआ, ड्रेन मोड से हटाने वॉश मोड पे नीचे हुआ। तो जब ऊपर होता है तो पानी निकलता है और जब नीचे होता है तो पानी स्टोर होता है, तब आप कपड़े धुल पाते हैं। अब यहाँ वापस फिर से सब कुछ सेट करने के बाद यहाँ देखिए
कुछ पानी इसके अंदर स्टोर करके मैं चेक करूँगा कि पानी रुक रहा है कि नहीं। पानी रुक चुका है। अब वापस ड्रेन मोड पे ले जाएंगे। जो हमारी समस्या थी, पानी रुका हुआ धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ है, तो यहाँ मालूम आपको होगा नहीं, ड्रेन मोड पे है। यहाँ पीछे देखिए पूरा भरपूर पानी निकल रहा है, जो मुख्य समस्या थी। अब ये देखिए पानी निकल रहा है। फिर ड्रेन वाल को जब बंद करेंगे ड्रेन नॉब से, देखिए बंद कर दिया तो पानी वहाँ रुक गया था, आपको दिखाया। फिर ड्रेन मोड पे ले गया तो फिर पानी निकल रहा है। तो ये समस्या आपकी ख़त्म हो चुकी है। ये धीरे धीरे पानी भी यहाँ से निकल रहा है, लेवल नीचे हो रहा है। अब वापस पीछे जो है पैनल को हम बंद कर देंगे।